वाल्मीकि रामायण साफ साफ कहती है कि रामचंद्र जी बैसाख मास में अयोध्या वापस आ गए थे। बैसाख, जेठ बैसाख समझते हैं, मई जून का महीना होता है बंधुओं। जून के महीने में और नवंबर के महीने में कितना अंतर है? 5-6 महीने और इसके बीच में निकल जाते हैं। और पूरी दुनिया के लोग, अगर आप वाल्मीकि रामायण को, जो दुनिया की सबसे पुरानी रामायण है, 24,000 श्लोक प्रमाण उपलब्ध है, उसमें कहा जा रहा है कि बैसाख मास में रामचंद्र जी घर आ गए। लेकिन हमारी समझ शक्ति मानने तैयार नहीं है। हमारी समझ शक्ति क्या करती है? रामचंद्र जी तो दीपावली के दिन ही वापिस आए थे और हम दीपावली इसलिए मनाएंगे। ग्रंथ साफ साफ कह रहा है बैसाख मास में रामचंद्र जी अयोध्या आ गए, लेकिन हम मानने तैयार, हम मानेंगे ही नहीं, हमको मानना ही नहीं है। क्योंकि अगर हम मान लेंगे तो दीपावली फिर हमको क्यों मनानी है, इसका अर्थ हमको कुछ नया खोजना पड़ेगा। और जब आप नया अर्थ खोजेंगे तब आपको पता चलेगा कि जिसको दुनिया धनतेरस के रूप में मनाती है, जैन दर्शन उसको धन्यतेरस के रूप में मनाता है। वो धन्यतेरस क्या है कि प्रभु ने निरंतर देशना देने के पश्चात धन्यतेरस के दिन योग निरोध की प्रक्रिया अपना ली। मन, वचन और काय तीनों की प्रवृत्ति को उन्होंने रोक दिया और विपुलाचल पर्वत पर जाकर के स्थिर, पावापुरी में जाकर के वो स्थिर हो गए। उन्होंने योग निरोध की प्रक्रिया धन्यतेरस के दिन अपनाई। लोगों ने उसमें एक शब्द बदल दिया और धन्यतेरस को उन्होंने धनतेरस कर दिया। धनतेरस किया और अपना अर्थ निकाला। रामचंद्र जी के लिए अगर मान लीजिए पूरी दुनिया के लोग दीपावली मनाते हैं, तो क्या रामचंद्र जी की पूजा दीपावली के दिन करते हैं? पूजा किसकी होती है? लक्ष्मी जी की। खरीदा क्या जाता है? चांदी, सोना, बही खाता, दुनिया भर की चीजें। हम पूछ सकते हैं, पूछना चाहते हैं, किसने सिखाया है आपको कि दीपावली के दिन लक्ष्मी जी की पूजा करना? आप मुंह से बोल रहे हैं। रामचंद्र जी की वापस लौटने के उसमें उत्साह पर्व के रूप में हमने ये पर्व मनाया और पूजा दिन भर लक्ष्मी जी की कर रहे हैं। धनतेरस के दिन धन्यतेरस थी कि योग निरोध का दिन था, लेकिन आपने योग निरोध का न बना करके दुनिया भर की संपदाएं इकट्ठी करने का एक ऐसा लोगों ने प्रकल्प बना दिया और उस प्रकल्प में हम फंस भी गए। हमने अपनी समझ शक्ति का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं किया। दीपावली के दिन राम का नाम लेकर के पूरा काम तमाम करने में आप लोग लगे रहते हैं। लक्ष्मी जी की पूजा करी दीपावली में और क्या किया? अब लक्ष्मी कैसे आएगी? तो राम का नाम इतना बदनाम किया है लोगों ने, भगवान महावीर का नाम भी इतना बदनाम कर दिया आज के इस पंचम काल के रहने वाले सुधी श्रावकों ने, कि दीपावली के दिन लक्ष्मी की तो पूजा करते हैं और रात भर जुआ खेलते हैं। आप देखिएगा जुआरी लोगों के, अभी जनरल स्टोर्स में जाइएगा तो आजकल में जो पैकेट उतर रहे हैं उसमें सबसे ज्यादा पैकेट ताश की गड्डियों के उतरने वाले हैं। क्यों भैया? 8 दिन है, बाजार गर्म करो, माहौल बनाओ। किस बात के लिए? बिल्कुल फ्रेश फिनिश कार्ड्स रहते हैं, हाथ में छूते साथ ही बिल्कुल सट से फिसलते हैं इधर से उधर। लोग क्या करेंगे? अब बस लक्ष्मी दिन दीपावली आ गई है, अब दीपावली में क्या करना है? लक्ष्मी जी की पहले पूजा करेंगे, फिर रात भर पत्ते खेलेंगे। भगवान महावीर स्वामी को या प्रभु श्री राम को क्या तुम्हारा जुआ खेलना पसंद है? क्या सोचते होंगे भगवान महावीर स्वामी? ऊपर पहुंच करके ऊपर से देखते होंगे उनके कैवल्य में, जब वो झलकता होगा कि ये मेरे अनुनायी, मेरे वंशज, जो मेरे तीर्थ शासन काल में रहने वाले लोग, जिस दिन मैंने निर्वाण की प्राप्ति की थी उस दिन ये लक्ष्मी की पूजा करने के साथ साथ जुआ खेल करके अपनी जिंदगी बर्बाद करने में लगे। सबसे ज्यादा शराब बिकती है, देखिएगा आप। कभी जीवन में कभी भी शराब की दुकानों में लाइटिंग दिखाई नहीं देगी,
दीपावली के इस दिनों में स्पेशल ऑफर निकलता है। उस स्पेशल ऑफर्स में चले गए, अब क्या बढ़ गया, बोले 10% ऑफ में चल रहा है। हमको भगवान श्री राम का प्रकाश पर्व मनाना है, हमको भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण कल्याणक मनाना है। ये तपस्या के दिन थे और हमने इसको किस तरीके कृत्य को करके बर्बाद कर दिया। हमने सोचा ही नहीं कि जो अहिंसा का पूरा देवता जो था, जिन्होंने अपने योग निरोध को करके पूरी संसार से उठ करके, जिन्होंने अपनी देह के ममत्व को त्याग करके और निर्वाण सिद्ध भूमि में जाकर के बैठ गए, उनके उस जाने की खुशी में हमको प्रकाश पर्व मनाना भी था। तो वो दिया बाहर का नहीं जलाना था बंधुओं, अंदर के किसी दिए की तलाश है भगवान महावीर स्वामी को। वे चाहते हैं कि आज के दिन तुम अंदर का दिया जलाओ। वे चाहते हैं कि तुमने बाहर जो ये चाइना से आने वाली झालरों से अपने पूरे घर पाट करके रख दिए हैं, दिया बांट दिया है, दिया लगा दिया है, आपने बहुत ज्यादा लाइट डेकोरेशन कर दिया है, इससे भगवान महावीर स्वामी की आत्मा थोड़ी भी खुश होने वाली नहीं है, दुख भी होने वाली नहीं है, क्योंकि दुख और सुख से वो ऊपर उठे हैं। लेकिन वो कैवल्य में जब देखते होंगे अपने, वो इस बात को समझते होंगे कि जैन दर्शन में आकर के इनकी समझ शक्ति में पता नहीं किसका कौन सा कीड़ा काट गया कि पूरा पूरा कैसी दीमक से ढके हुए हैं, वासना की, काम की, इंद्रिय सुख का ऐसा दीमक अंदर लगा हुआ है, समझने ही तैयार नहीं है कि दीपावली तपस्या का पर्व है जैन दर्शन का। भगवान महावीर स्वामी को निर्वाण हो गया था, तो उस निर्वाण की भूमिका हम कैसे बनाएं कि अपने मन की, वचन की और काया की प्रवृत्ति को रोक करके उनको जो 64 रिद्धियां प्राप्त हुई थी, मंदिर में सामूहिक रूप से जाकर के उन 64 रिद्धियों की स्तोत्र पाठ करें, मंत्र का पाठ करें, तत्संबंधी जाप करें, उसका ध्यान करें, संकल्प करें कि हम मन से, जैसे भगवान ने योग निरोध कर दिया था, आज दीपावली के दिन मैं किसी भी व्यक्ति को अपने वचनों के माध्यम से दुख नहीं दूंगा। दीपावली के दिन मैं अपनी काया के माध्यम से किसी को दुख नहीं दूंगा। दीपावली के दिन ही इतने पटाखे फोड़े जाते हैं, कितना मतलब पॉल्यूशन हाइपर लेवल पर रहता है। और दिल्ली में तो इसका कहना ही क्या है कि कोई भी सरकार हो, वो 8 दिन पहले से घोषणा करती है कि दीपावली पे पटाखे बैन कर दिए गए हैं, आप दीपावली में दिल्ली में पटाखे नहीं फोड़ सकते, लेकिन बनाने पर बैन नहीं करती। चाहे तो वो बनाने में बैन कर दे, बनाने में बैन नहीं है, फोड़ने पे बैन है। अब वो क्या, पूरा पॉल्यूशन, आप पूरा गुड़गांव चले जाइए, आप हरियाणा चले जाइए, वहां की पूरी पराली जलाई जा रही है दीपावली का बहाना लेकर के, वहां की पूरे पटाखे फोड़े जा रहे हैं। और जितना हाइपर पॉल्यूशन हो सकता था, वो हाइपर पॉल्यूशन हमने भगवान महावीर के निर्वाण महोत्सव के दिन, भगवान श्री राम के लौटने के बाद को कह करके इतना हाइपर पॉल्यूशन मनाया कि धरती कांप गई आपकी उस पटाखे फोड़ने से मात्र। मैं बार बार कहता हूं कि पटाखे बेचने वाले निंदनीय हैं। मैं इस बार कहता हूं कि पटाखे फोड़ने वाले उनसे ज्यादा निंदनीय हैं। इससे ज्यादा निंदनीय इसलिए हैं कि बेचने वाले तो ताकतवर लोग हैं, वो उनके पास तो इतना बाहुबल है कि वो करोड़ रुपए का पटाखा आज आपके लिए परचेज करके लाके रख चुके हैं 1 महीने पहले से। अब तो उनका सीजन चल रहा है, 2 रुपए का पटाखा 12 में और 12 का सीधे 20 में बिकने वाला है। वो छोटा सा एक पटाखा जो आप फोड़ते हैं, जो चाइना मेड आता है बंधु, और उसमें आप देखिए कि इतना सा पटाखा है, वो फूटता है तो इतना मैक्सिमम डेसिबल 400 डेसिबल तक का साउंड इंप्रूव करता है। और जब वो 400 डेसिबल का साउंड इंप्रूव करता है तो घर के अंदर वो वृद्ध जो हार्ट पेशेंट है, रात में सो रहा है और नीचे किसी ने मजाक में पटाखा फोड़ा और उनको हार्ट स्ट्रोक लगा और एक पटाखे के कारण जो है किसी वृद्ध की जान चली गई। भगवान महावीर के इस पावन पुनीत दीपावली के पर्व में कितने लोगों को अपने जीवन दे करके आपकी दीपावली की कीमत चुकानी पड़ेगी, एक बार सोचिएगा। जब रात में पटाखे फोड़े जाते हैं, दिन में पटाखे फोड़े जाते हैं,
जिन पशु पक्षियों को, गाय बैल भैंसों को, जिनको अंदाजा भी नहीं है कि पटाखे का साउंड कैसा होता है, और वो आपके इस पटाखे के साउंड को सुन करके विचलित हो जाते हैं। कोई कुएं में कूद जाती है, कोई बाड़ी क्रॉस कर लेती है, कोई आगे में चली जाती है। कितनी हिंसा होती है तुम्हारे एक पटाखा फोड़ने से, आपने कभी कल्पना ही नहीं करी इस बात को। क्यों? क्योंकि तुम्हारी समझ शक्ति ऐसी है कि तुमको जो समझा दिया गया है टीवी एड्स के माध्यम से, आप उसके ऊपर जाकर के उसको इंप्लीमेंट करने में लगे। गुरुदेव से एक बार किसी ने बहुत अच्छी बात पूछी, मुझे भी संस्मरण गुरुदेव के तो इतने मेरे दिमाग में रखे रहते हैं, मुझे इतना अच्छा लगता है कि गुरुदेव आपकी सन्निधि में रह करके आपने मुझे बहुत कुछ दिया। गुरुदेव से एक बार किसी संपन्न व्यक्ति ने पूछा, आचार्य श्री जी मुझे बताइए कि सबसे पहले पंचम काल का जो श्रावक है वो कौन मोक्ष जाएगा, सबसे पहले मोक्ष कौन जाएगा? ये प्रश्न गुरुदेव के सामने खड़ा किया। जो मंदिर बनाता है वो मोक्ष जाएगा, जो करोड़ों रुपए के दान देते हैं वो मोक्ष जाएंगे सबसे पहले, जो लोग चौका लगाते हैं वो सबसे पहले मोक्ष जाएंगे, कि जो लोग मुनि बन करके पिछी कमंडल लेकर के साधना करते हैं वो मोक्ष जाएंगे, जो आचार्य हैं वो मोक्ष जाएंगे, कि दुनिया में जिन लोगों ने इतने सारे वैभव को समृद्ध करने के लिए सब काम करने में लगे हैं वो मोक्ष जाएंगे, आर्काएं मोक्ष जाएंगे। सबसे पहले मोक्ष कौन जाएगा? क्वेश्चन खड़ा होता है। कई बार लगता है कि सामान्य से साधु हैं, चुपचाप बैठे हैं धरती पे, पूरी भीड़ जाती है आचार्य जी के पास, गुरुदेव के पास जा रही है, बैठी है, तो उनमें बहुत सारे दानवीर लोग भी जाते हैं। उनका भी एक क्वेश्चन खड़ा होता है, सबसे पहले मोक्ष कौन जाएगा? मेरी दान देने से क्या मुझे मुक्ति मिल जाएगी? गुरुदेव ने उससे पूछा तो गुरुदेव क्या बात कहते हैं? गुरुदेव कहते हैं कि जो इंपॉर्टेंट को इंप्लीमेंट करने की ताकत रखता होगा एट प्रेजेंट टाइम पे, वो सबसे पहले मोक्ष जाएगा। इंपॉर्टेंट को इंप्लीमेंट कौन करता है? औचित्य गुण का शब्द लिया, बोले जिसके पास औचित्य गुण होगा सबसे पहले मुक्ति का रास्ता उसके लिए खुलेगा। जब आप मंदिर में आए तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है उसको इंप्लीमेंट करिए। जब आप अपने ऑफिस सेक्टर पे जाएं तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है आप उसको इंप्लीमेंट करिए। जब आप तीर्थ क्षेत्रों में जाएं तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है आप उसका इंप्लीमेंट करिए। यह समझ शक्ति का खेल है बंधुओं। जिसके पास औचित्य गुण नहीं है, चौकी में जाना है तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्या है, मंदिर में आना है तो इंपॉर्टेंट क्या है, तीर्थ क्षेत्रों में जाना है तो इंपॉर्टेंट क्या है, और घर से निकलना है क्षेत्रों में आने के लिए तो आप सारी चीजें रखते हैं लेकिन आप कैश रखना भूल जाते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है। क्या गुरुदेव के दर्शन करने जा रहे हैं, 2-5 लाख रुपए नगद रख लो, वहीं के वहीं दे करके चुकता करके चला आएंगे। क्या है ये? औचित्य गुण है, आपको मुक्ति का रास्ता दिलाने का सबसे अच्छा सहज कारण है। अब वहां क्या करते हैं हम, मंदिर उसके लिए निकलते तो हैं लेकिन बोलते भैया एक रसीद काट दो और हमारे नाम से भेज देना। अगर बहुत अच्छे समझदार होते तो घर से जब अपनी पूरी एसेसरीज भर रहे थे साथ में एक झोला भी भर लिया होता। किसी काम का नहीं है, फालतू है। 50,000 रुपए बचे हैं, 60,000 बचे हैं, 12,000 बचा है, 10,000 बचा है, निकाल के रख लो, मंदिर लेके चलते हैं, इतना पैसा नगद रसीद कटाएंगे और चले आएंगे। क्यों? इंपॉर्टेंट को इंप्लीमेंट करना। यह समझ शक्ति का खेल है, सबको नहीं मिलती। अरे हो गया, अब महाराज जी बोलेंगे तो फिर दे देंगे, फिर कर देंगे, फिर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्या है आपके लिए आप देखिएगा। शुरुआत मैंने करी थी कि आप जिसको दुख समझते हैं उसको मैं भी दुख समझ सकूं, बस इतनी शक्ति मुझे चाहिए। तो जिसको आप दान समझते हैं उसको मैं भी दान कर सकूं, इतनी भी मुझे शक्ति चाहिए भगवान। ये समझ शक्ति नहीं होने के कारण हम कितने परेशान हुए इस संसार में, और ये समझ शक्ति नहीं होने के कारण आज पूरी दुनिया जो दीपावली का पर्व मनाने जा रही है, हिंदू सनातन वैदिक संप्रदाय के लोग राम के लौटने पर मना रहे हैं, जब खुद वाल्मीकि रामायण में ऋषि वाल्मीकि देव कह रहे हैं
कि वैशाख मास में रामचंद्र जी वापस आ गए। अब दीपावली किस बात को लेकर के मनानी? अब दीपावली में सिर्फ एक मजा है, अच्छी लक्ष्मी जी की रात को पूजा करो, अच्छी गांजा दारू भांग पियो, अच्छा जुआ खेलो पूरी रात, और ये समझो कि अपनी धनतेरस और दीपावली तो एक नंबर हुई। और इस दिन समझदार लोगों की मति भी ऐसी मारी जाती है, वे दुकानें बंद करते हैं और उनको पता है कि हमारा लड़का हमारे ही दुकान के नीचे बैठ करके घोड़ी खेल रहा है, जुआ खेल रहा है, और हम उसके लिए अनुमोदन कर दे। अरे भैया आज मत टोको बे, आज सब लगे होंगे। मजाक ले लिया। तपस्या का दिन था, योग निरोध का दिन था, मन वचन काय की प्रवृत्ति को एकत्रित करके 64 सिद्धियों का आप मंदिर जी के अंदर आकर के ध्यान करते। दीपावली में वो कैवल्य ज्ञान प्राप्त हुआ, उस कैवल्य ज्ञान की पूजा करते, वो भी संध्या होने से पहले दोपहर में घर के अंदर कर ली जाती है। ये नहीं कि शाम का मुहूर्त है, ये गोधूली बेला में सूर्यास्त होने से पहले पहले ही जहां पर गौतम गणधर को मतलब केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी, उस केवल ज्ञान का दिया शाम होने से पहले ही जला दिया जाता है। लेकिन हम इतना ज्यादा सांप्रदायिक माहौल में रहते हैं कि रात में 8:30 बजे हमारे यहाँ उदक चंदन तंदुल पुष्पकाई की पूजा होती है। रात्रि पूजन का सर्वथा निषेध है बंधु। रात्रि में जैन दर्शनकार जो कहते हैं कि आपको रात्रि में अगर भगवान की पूजा करनी है तो वो नृत्य रूप में होगी या फिर कीर्तन के रूप में होगी। आप भगवान का शाम को पहुंच करके कीर्तन करिए, आप वहां पे आरती करिए, नृत्य करिए, ये देव सेवा मानी गई है। वहां पे द्रव्य की सेवा नहीं है। लेकिन समझ शक्ति को जैसे किसी ने कोई पैरालाइज कर दिया हो, इतने सारे ऐड आने लगे हैं। ठंडी का दिन आ रहा है और ठंडी के दिन में आएगा एसी पे 20% की छूट। हमारी समझ शक्ति काम करती है, ठंडी के दिनों में एसी का काम नहीं है और हमने यहाँ पर 20% की छूट वाले ऑफर को जाकर के बम्पर ऑफर लेकर के फ्रिज ले आए, टीवी ले आए, कूलर ले आए। इसके लिए दीपावली नहीं है भाई, दीपावली तो किसी और बात के लिए। धनतेरस चांदी सोना और बही खाता खरीदने बेचने के लिए नहीं है। धनतेरस इसलिए है कि भगवान ने आज योग निरोध कर दिया था, हम भी अपने योग निरोध को करके जी करके देखें। निकल तो जाओ। रामचंद्र जी 14 वर्ष के लिए वनवास निकल गए थे, तुम अज्ञातवास के लिए 14 दिन पहले घर से बाहर निकल जाओ और बोलो कि अब दीपावली के दिन लौट करके आऊंगा, तुम्हें बताऊंगा तक नहीं। उस दिन दीपावली मनाने का मजा आएगा जब पता चलेगा कि जेब में एक फूटी कौड़ी नहीं थी। रामचंद्र जी जब घर से निकले थे तो अयोध्या से निकलने पर क्या वो कैश लेके गए थे? नहीं गए थे ना। अनुभूति करके देखो कि बिना किसी सहारे के 14 दिन घर से बाहर गुजार के देखो, तब तुम्हें पता चलेगा। जिसको हम अपना महादेव कहते हैं, देवता कहते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हैं, त्रिलोकी अवतार कहते हैं, उन्होंने 14 साल बिना किसी धन के उपार्जन किए और कैसे अपना सीता का लक्ष्मण का निर्वाह किया होगा। ये चेतना को इस तरीके से झंकृत करने का दिन है, धनतेरस का हो या दीपावली का हो। लेकिन हमने जुआ खेलने का दिन बना लिया है। कई लोगों ने तभी से प्लान कर लिया है, फलाना रेस्टोरेंट, फलाना रिसोर्ट, फलानी नदी के किनारे। उनसे पहले बोल दिया भैया वही दाल बाटी बाफले का प्रोग्राम होगा और शाम को आ जाएंगे दीपावली मनाने के बहाने, फिर रात भर छक के चलेगा। और लोग बहुत अच्छे से उसका उपयोग करते हैं। जैन समाज के लोग भी जुआ खेलने में प्रसिद्ध होते चले जाते। बोले भैया आज तो दीपावली है, आज तो छूट है ना। काय की छूट है भाई? दीपावली के दिन गौतम गणधर का शाम के समय आप केवल ज्ञान कल्याण की पूजा करते। सुबह सुबह जो है भगवान महावीर स्वामी के निर्माण कल्याण की पूजा करते अमावस के सुबह 14 की रात्रि निकलने के बाद। तो ये कोई मान्यता मानी जाती, लेकिन ये कुछ नहीं करना। क्यों? समझ शक्ति को में ऐसा किसी ने कुठाराघात किया है कि हम देखते भी हैं, सुनते भी हैं, लेकिन समझने के लिए मन राजी नहीं।